पहले तीन पावत ये लास्ट लिख रही देख ले एक कुछ कह रहे आगे बहुत तेज भागे तो घबराइए मत। अब इसका हल्का वजन देखा अब वजन में डिफरेंस आई है। तो ये सांप को जो सांप चूहे हम आपको दिखा रहे हैं, ये कला कभी मत करना। जो कला आप लोग हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग हमारा कला कभी मत करना। बंधुओं, जो कला करके हम सांप को पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं, यह कला आप लोग कभी मत करना, क्योंकि प्राण जा सकता है। हर हर महादेव, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, आज हमको सूचना मिला है। बड़े भाई, कौन सा गांव है आपका? गांव अमाई गांव। और जिला जौनपुर। जौनपुर सिटी से लगभग कितना दूरी है ये गांव? 50-60 किलोमीटर दूरी हम आ चुके हैं। भाई, आपके घर में सांप घुस गया है। चलिए दिखाएं, सांप के बारे में बताते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है। निगाहें। मैं पृथ्वी को प्रणाम करके, गिरि देवता को प्रणाम करके बिंद जी के घर में, इनके घर में प्रवेश कर रहा हूँ। बिंद जी के यहाँ पर जैसे राम जी का नाव उस पार लगा दिए, वैसे हम इनके घर पहुंच के आज बिंद जी के यहाँ से, इनके मकान में से गरीबी है, इनकी जो मकान दिखाई दे झोपड़पट्टी है, हम तो ये आदित्य योगीनाथ जी से निवेदन करेंगे कि इनको भी भाई, और प्रधान जी से निवेदन करेंगे इनके भी एक कॉलोनी का व्यवस्था कर दें। तो मेरे भाई, आप सांप यहीं पे देखे हैं, निवेदन यही करेंगे माननीय आदित्य योगीनाथ जी महाराज जी से, जो कि संत महात्मा हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के संचालक हैं और वही राजा हैं। तो हम राजा से निवेदन यह करेंगे कि गरीबों के हाल को दुख में और सुख में साथ दें। तो जैसे कि अब बिंद जी के यहाँ पर सांप निकला था, यही गिरस्ती है, तो यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे इनकी अनाज है, तो काल को देखने के बाद लोग बेहाल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, आप लोग यह गलती कभी मत करना, क्योंकि सांप बाइट करता है तो सबसे पहले 3 से 4 जगह बंधन लगाना चाहिए। बंधन लगाने के बाद जिला अस्पताल में जाना चाहिए। तो बड़े भाई, आप इस भंडरिया में सांप देखे थे, सामान लेने के गए तो सांप को देखते हुए आप परेशान हो गए, और क्या बात, तभी तो आप जिगरावाल हैं। और यहाँ पर इतना काफी मेहनत करने खोदे हैं तो सांप दिखाई दिया, और उसके बाद हमारे पास जय भोले सर्व रेस्क्यू को आप फोन किए। तो मेरे बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। सावन के पावन महीना में आज आखिरी दिन सावन है, और उसके बाद सावन का दिन खत्म हो जाएगा, पर आपके यहाँ सांप देवता का आगमन हो चुका है। तो बता रहे थे इसी बिल में घुस गया, तो हमारे यहाँ पर दिखाइए जरा। काफी गर्जना है यहाँ पर। हम जैसे कि सांप या वीडियो में नहीं आता, तो आप कैसे समझ पाते कि इसमें सांप है या नहीं है? अपने बाद लोग अंधविश्वास कर जाते हैं। तो मेरे भाई, यह बालक जो है, क्या नाम है आपका? सोहित कुमार। इतना मेहनत करने के बाद आप जबकि सांप के आवाज ध्वनि सुन रहे हैं, और सांप के इतना गर्जना है कि बिल में से आवाज कर रहा है, तो हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो सांप गर्जता है वही कोबरा प्रजाति का होता है, जो कि भारत का सबसे खतरनाक सांप कोबरा है। और उनके अंदर यहाँ पर देखिए, हम टच कर रहे हैं और आवाज इधर से आ रहा है। यहाँ पर जीभ लपका रहा है, अब देखिए बड़ा जोर करके चला बाहर निकला पीछे बाहर वीडियो बना जाता था, यहाँ बता निकला था बड़ा यार राजन। एक मिनट शांत रहिए। यह सांप मूस का निवाला बना चुका है, और आप चलिए बाहर। काफी लोग भयभीत हो चुके हैं इस महाकाल के रुद्र रूप देख के सांप का। यह रुद्र सांप दिखाई दे रहा है क्या वहां से? यह रुद्र रूप देख कर सांप का काफी लोग भयभीत हैं। यह रुद्र रूप सांप का है। तो मेरे बड़े भाई, यह बिल में देखिए, इतना भयानक सांप है। यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ हूँ, इनका पूंछ अब इनके भंडरिया में दिखाई दे रहा है। इस पार से उस पार दीवार के हो चुके हैं। तो मेरे बड़े भाई, हम तो यही निवेदन और आग्रह विनती करेंगे। देखिए कितना तेज दूरी रहिए आप, कितना खूंखार और
हुंकार मार रहे हैं सांप देवता। तो मेरे बड़े भाई इधर दिखाइए, चलिए। नहीं नहीं, अंधेरा था ना, यहाँ पर अंधेरा है, हमारे पास उतना लाइट व्यवस्था नहीं है। देखिए इतना भयानक सा सांप है। नहीं नहीं, रहने दीजिए। चलिए चलिए, एक हो गया, यहाँ पे दिखाइए आराम से। तो ये विशाल काया का भरके सांप कोबरा भारत का सबसे खतरनाक और सावन के पावन महीना में इनके घर से हम सर्च कर रेस्क्यू कर चुके हैं। काफी मेहनत करने के बाद मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे थोड़ा शांति बनाइए आप लोग, क्योंकि हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सांप बाइट कर सकता है, क्योंकि काफी खूंखार और काफी भयानक सांप है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, हम बता रहे थे कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से निवेदन यही था कि सुनिए सुनिए, थोड़ा बात करने दीजिए। जन और एंटी वेनम का उपलब्ध करा दीजिए जिला अस्पताल में, और तहसील लेवल जो ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल में जरूर उपलब्ध करा दें, क्योंकि हमारे सर्प मित्र को सांप ने बाइट कर दिया था। तो बीएस उपाध्याय जी के यहाँ पर गए थे, अपना इलाज करा रहे थे, और दूसरे को बताते हैं कि जाके सरकारी में एंटी वेनम लगवा लीजिए। तो वो भाई अंधविश्वास फैलाते हैं कि क्योंकि ऐसे सोचते हैं कि सरकारी में नहीं उपचार हो पाएगा, तो उपचार नहीं हो पाएगा, इसी वजह से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं एंटी वेनम लेने के लिए। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन आग्रह विनती यही करेंगे कि सरकारी में और स्वास्थ्य समुदाय में एंटी वेनम उपलब्ध करा दिए, क्योंकि जनता जनार्दन की वोट बची रहेगी तो आप जरूर वोट देंगे। अब किसी जनता जनार्दन का प्राण चला जाएगा तो एक वोट कम हो जाएगा। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन और आग्रह विनती यही है कि ऐसा करें कि उपलब्ध करा दें। और इसी के साथ यहाँ पर हम अब मुबावत है ना, उल्टी का उड़ गई भी ना। हाँ हाँ, अब उल्टी ही है, उल्टा था। अब इनकी अब हरारत पूरा ले ले, जितना हम देखते पूरा बतावत है। अब इनकी हरारत हुई। अब देखिए यह सांप यहाँ से गिरने का ये चूहा लीला हुआ है, और चूहे के निवाला बना। हो जाए वो लड़के, शांति रहिए। पहले ये लास्ट लिख रही, देख ले, एक कुछ कह रहे आगे बहुत तेज भागे। तो घबराइए मत। अब इसका हल्लुक वजन देखा, अब वजन में डिफरेंस आई है। तो ये सांप को, जो सांप चूहे को निवाला बनाया था, ये गिल दिया, और इसके बाद एक खाली हो गया इनका शरीर। अब काफी तेज तर्राक हो गए हैं, देखिए बार बार। और सभी बंधुओं से यही निवेदन है कि भाइयों, आप लोग अंधविश्वास दूर करिए, झाड़ फूक के चक्कर में आप लोग नहीं जाइए, और किसी को सांप नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलती नहीं नहीं, मारो मत, जियो पर। हाँ ना बेटी बात एक न, काफी दिन से यहाँ रहते रहे। और तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, तो डब्बा की व्यवस्था कर दिए भाई बिंद जी। तो हम देखिए इसी के साथ हम यहाँ पर हम सांप को इधर कर चुके हैं। और रुकिए रुकिए, नाग देवता मारेंगे नहीं तो गाली देंगे। और अरे धीरे धर्म उतरो पारा भाई, कोई दिक्कत। जो कला करके हम आपको दिखा रहे हैं, ये कला कभी मत करना। जो कला आप लोग हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग हमारा कला कभी मत करना। काफी पकड़ने वाले होते हैं इंसान,
गांव में अब तो नए नए पकड़ने वाले हो गए हैं, पर आप लोग एक चीज जान लीजिए, एक बहुत बहुत दिन से पकड़ने वाले होंगे तो उनको भी काट लेगा सांप, और सांप काटने के बाद कोई बचेगा नहीं। हिंदू भाई रहेंगे तो जय सिया राम हो जाएंगे, अब मुसलमान भाई रहेंगे ना तो अल्लाह के प्यारा हो जाएंगे। तो भाई जो गलती हम कर पकड़ के दिखा रहे हैं, तो ये चीज आप कभी मत करना, क्योंकि कहते हैं कई जगह सुने हैं कि फलाने पकड़ लेते हैं, ढकाने पकड़ लेते हैं, आप मत पकड़ना, क्योंकि इनके काटने के बाद ना एक विशाल हाथी होती है, आप जानते हैं कितने वजन और भड़कीली हाथी होती है, तो उनको भी बाइट कर देगा ना, एक बार बाइट करेगा 10 हाथी मर जाएगी। तो आप ये गलती मत करना भाई। जो सांप आपको दिखाई दे रहा है, तो बाबा जी आप जटाधारी हैं और ये फणधारी हैं। तो फणधारी और जटाधारी भाई, बहुत भाई भोलेनाथ भी जटाधारी हैं और उनके गले में विराजमान रहने वाले फणधारी नाग देवता हैं। बस इतना ही बहुत काफी है। ये एक कलयुग है, सतयुग द्वापर त्रेता नहीं है माता जी, क्योंकि एक तो भाई देखिए डब्बा भी हमको मिल गया बहुत बढ़िया से, अब इसी में हम ऐसे डाल दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए अब ऐसे हम नचाएं, अरे भाई निकलने की कोशिश कर ले रहे हैं भाई। नहीं 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 यार, मानवता के कुछ परिचय दीजिए। नहीं नहीं दीजिए कुछ मानवता का। जितने जल्दी हम डाल रहे हैं डिब्बे में, उतने जल्दी ये निकल रहे हैं। तो भाई कोई सपेरा तांत्रिक मांत्रिक होगा, जैसे खोदेगा नहीं पाएगा ना, तो अपना हिसाब छोड़ के और पैसा लेके चला जाएगा। तो भाई यूपी 62 टेक्निकल दिमाग है, तो भाई यूपी वाले के चलता है, वो भी जौनपुर वाले के है, तो जौनपुर वाले कहीं भी चल जाता है। अब किसी हाल और किसी परिस्थिति में जौनपुर वाले हारते नहीं। तो देखिए भाई, इसी के साथ आप देखते रहिए। बताएं, हमारा यूपी 62 है ना, हम जौनपुर वाले और चौकी खुर्द वाले पंडित हैं। कहीं भी जरूरत पड़े हमारे पास जरूर फोन करना। अब कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे पानी बरसता हो चाहे झूर हो, हमारे पास जरूर फोन करना जीव को बचाने के लिए। और पर्यावरण में जितना आपका जरूरी है उतना है ना देवता की जरूरी है। तो मेरे बंधुओं, इंसानियत अमानता को परिचय देना चाहिए आप सभी लोगों को, और जात पात पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दिन इसी मिट्टी में उत्पन्न हुए, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो माटी का शरीरिया घमंड ना करियो भैया, माटी में मिल जाए। तो भाई इंसानियत मानवता रहेगी तो बहुत दिन तक मिलेगी। प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, जो कि अलापुर हवेली से, अलापुर अमाई से सांप को रेस्क्यू करके आए हैं। बहुत खतरनाक खूंखार सांप है, तो सांप को इसी जंगल में छोड़ेंगे। और मेरे प्रिय बंधुओं, इंसानियत अमानवता का प्रतीक देने के लिए वहाँ के जो लोग सज्जन थे, तो हमारे पास फोन किए जय भोले सर रेस्क्यू पर। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, जो कि प्रकृति में रहने के लिए जितना जीवन दान आपको मिला है, प्रकृति में रहने के लिए जितना जीवन दान आपको मिला है, उतना इस जानवर को, सांप को भी मिला है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, इंसानियत और मानवता का परिचय आप लोग दीजिए, और जीव जंतु को मारने के लिए हैवानियत मत दिखाइए, क्योंकि पर्यावरण में जितना जरूरी इनका है, इन्हीं के बदौलत इंसान जीवित है। क्योंकि जो ये ऑक्सीजन आप छोड़ते हैं, और ये बैक्टीरिया का नष्ट करने के लिए इनका बीज बहुत से उपयोगी होते हैं। और इसी वजह से मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, आप लोग इंसानियत और मानवता का परिचय दीजिए। जीव जंतु को मारने के लिए कभी ऐसा अपने मन विचार न करिए, क्योंकि एक मारेंगे तो 10 निकलेगा और निकल जाएगा। इसी के साथ इसी जंगल हम छोड़ रहे हैं। आप कैसे जान पाते? जैसे वो खोद रहे थे तो उनको पता नहीं था, पर ये फुंकार मार रहा था, तो फुंकार कोबरा के अंदर ये शक्ति है जो फुंकार हुंकार मारता है। तो कोबरा खोदने दीवार के अंदर था, और दीवार खोद रहे थे, सोच रहे थे कोई ऐसा जानवर घुस गया। जब फुंकार मारा तो प्रतीक ऐसा हुआ कि कोबरा, हमने बताया कि कोबरा ही फूंक मार सकता है, और सांपों के अंदर वो शक्ति हो ही नहीं सकती। तो मेरे भाइयों, अंधविश्वास दूर करके आप लोग एक गलती मत करना। आप लोगों को जिला अस्पताल में जाना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में एंटीवेनम
उपलब्ध। हम तो आदित्य योगीनाथ जी से यही करेंगे, विनती और निवेदन करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी हर जगह उपलब्ध वेनम कराएं, क्योंकि वेनम रहेगा तभी एंटी वेनम इंसान का प्राण बच सकता है। तो एक हमारे सर्व मित्र हैं, वो बताते हैं जिला अस्पताल में जाइए, और जिला अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराते, उनको 2 से 3 बार बाइट कर चुका सांप, तो वो बीएस उपाध्याय जी के यहाँ पर अपना दवा कराते हैं। इसी वजह से भाई आप लोग अंधविश्वास मत करिए, सरकारी हॉस्पिटल में जाके एंटी वेनम इंजेक्शन का प्रबंध हो चुका है, आप लोग जाके वहां पर इंजेक्शन लगवाइए और जीवन दान पाइए, और जीव जंतु को बचाने के लिए हमारे पास फोन करिए। हमारा यूट्यूब चैनल जय भोले सर्प रेस्क्यू हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, और इसी के साथ हम इस जंगल में सांप को छोड़ के इनको जीवन दान दे रहे हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पर रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम। इस डिब्बे को हम यहाँ नहीं पुआरेंगे, घर पे ले जाएंगे, क्यों